सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल शर्मा ऑफ योर मुकुल भैया और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल रिएक्शन है वो होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, देन हम एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको तेरे को समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन में पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद में मैं लिखूंगा। ठीक है, डेफिनेशन ये कह रही है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है समझ रहा है मेरी बात को, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, परस्पर अभिक्रिया का मतलब क्या है, एक दूसरे में मिलते हैं। ठीक है, और उससे जो एक नया पदार्थ बनता है वो कहलाती है, वो जो सारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल की ये है कि जैसे कि आपने दूध को देखा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं तेरे को बोलूं कि दूध, तू एक कटोरे दूध लेकर आ, एक कटोरे दूध में थोड़ा सा नींबू का रस मिला दे। ठीक है, अब तूने दो पदार्थ लिए, एक लिया आप तेने क्या, दूध, दूसरा क्या लिया तेने, नींबू। ठीक है, अब नींबू और दूध आपस में रिएक्ट कर करके नहीं, किसका निर्माण कर देंगे, एक अवक्षेप का निर्माण कर देंगे। दूध भाई फट जाएगा, फटने के बाद में पनीर बन जाएगा, पनीर बना तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ तो ये सारा प्रोसेस कह रहा है तेरा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरे एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, जैसे कि केमिकल रिएक्शन की दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कार्बन में जब मैं ऑक्सीजन को ऐड करूंगा, ठीक है, कार्बन के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाऊंगा तब बनता है तेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और अगर बढ़िया एग्जांपल की बात करूँ ना, मैंने जो लेक्चर नंबर 2 में मैंने मैग्नीशियम वाला वो कराया था, एक्टिविटी कराई थी। ठीक है, मैग्नीशियम वाला जो क्रियाकलाप कराया था उसी का एग्जांपल उठा ले तू। ठीक है, उसमें मैंने क्या तेरे को बताया था, क्या बताया था तेरे को, ये बताया था मैंने तेरे को कि जो मैग्नीशियम तार है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो हमें क्या मिल करके प्राप्त होता है, हमें मिल करके प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सफेद कलर का एक पाउडर होता है। मैग्नीशियम का जो तार होता है वो कैसा होता है, चमकीला होता है। ठीक है, चांदी जैसे श्वेत होता है, जैसे चांदी होती है ना उसी प्रकार से होता है मैग्नीशियम का तार जो होता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कहलाया तो क्या, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें हमने दो पदार्थ लिए, सबसे पहला लिया मैग्नीशियम प्लस में दूसरा लिया ऑक्सीजन। जब दो पदार्थ आपस में मिले, ठीक है, पनीर और नींबू जब दो पदार्थ आपस में मिले तो एक तीसरे क्या, अलग पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, एक तीसरे अलग पदार्थ का क्या किया, निर्माण किया, और वो सारा का सारा प्रोसेस जो था वो कहलाया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो सारा प्रोसेस क्या कहलाया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आई होप तेरे को समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, देन उसके बाद में एग्जाम्पल के थ्रू एक और बात तेरे को समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करें, निर्माण करें। नए पदार्थ का निर्माण कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे पहले मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम को जब मैंने ऐड किया किसमें, ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, मैग्नीशियम में क्या ऐड की मैंने, ऑक्सीजन ऐड की। ऑक्सीजन को जैसे ही मैंने मैग्नीशियम में मिलाया तो क्या मिला मुझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब ऑक्सीजन को मैग्नीशियम में कैसे मिलाएंगे मुकुल भैया। ठीक है, अभी आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे, तो ठीक है, ऑक्सीजन को मैग्नीशियम में मिलाने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम तार को जलाना है। क्या करना है, मैग्नीशियम तार को क्या करना है, बर्न करना है, जलाना है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो ये क्या बनकर प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या था, मैग्नीशियम, प्लस में ये क्या था, ऑक्सीजन। ये क्या मिला मेरे को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इसका कैसा कलर है, इसका सफेद कलर है। कैसा कलर का है, सफेद रंग। ठीक है, इसका जो कलर है वो कैसा, सफेद रंग है। इसका जो कलर है वो कैसा है, चांदी जैसा श्वेत। ठीक है, कैसा है, चांदी जैसा रंग। ठीक है, चांदी जैसा रंग।
इसका जो रंग है, ठीक है, मैग्नीशियम का जो रंग है वो कैसा, चांदी जैसा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग है वो कैसा है, कैसा है, ये कैसा, सफेद कलर का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फिजिकल स्टेट की बात करूं, भौतिक अवस्था की बात करूं, तो मैग्नीशियम जो था वो क्या था, ठोस था, सॉलिड था। भाई जो मैग्नीशियम का तालिया था वो गैस तो हो नहीं सकता, ठीक है, द्रव लिक्विड भी नहीं हो सकता, क्यों, लिक्विड जो होता है पानी जैसा होता है, ठीक है। तो बची कौन सी स्टेट, ठोस अवस्था, तो ये क्या, ठोस था। ऑक्सीजन सभी को पता है गैस होती है, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये बनी एक राख, तो राख जब बनेगी तो वो राख कैसी रहेगी, सॉलिड रहेगी, कैसी रहेगी, सॉलिड रहेगी, ठीक है, कैसी रहेगी, सॉलिड रहेगी। ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है क्या, केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। मैं तेरे को एक और बताता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन देख, डेफिनेशन क्या कह रही है कि रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के आपस में मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन को तेरे को याद नहीं करना है, तेरे को खुद से बनानी है डेफिनेशन। खुद से कैसे बनेगी वो बोलिए, देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पे 2 पदार्थ लिए, पहला पदार्थ था मैग्नीशियम, दूसरा पदार्थ था ऑक्सीजन। जब मैंने 2 पदार्थों को आपस में रिएक्शन करवाई, 2 पदार्थों की, ठीक है, जब 2 पदार्थों की आपस में रिएक्शन करवाई तो क्या मिला मेरे को, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एक नया पदार्थ मिला। क्या ये मैग्नीशियम के मैच कर रहा है, मैग्नीशियम से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन से मिल रहा है, नहीं मिल रहा, भाई अलग से पदार्थ बनकर तैयार हो गया। इसमें मैग्नीशियम का तार मिल जाएगा हमको दोबारा, नहीं मिलेगा। इसमें से ऑक्सीजन मिल जाएगी हमको दोबारा, नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये बन करके नहीं है, क्या बन गई, राख बन गई, ठीक है। इसका क्या हो गया, राख बन गई है, सफेद कलर की क्या बन गया, पाउडर बन गया इसका, ठीक है, राख बन गई, पाउडर बन गया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के भी तो कोई टर्म्स एंड कंडीशन होगी। जैसे कि हम जब कहीं पर जाते हैं, ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, ठीक है, उसकी कॉलेज की पहचान होती है अलग से। जैसे कि पहचान का मतलब, जैसे कुछ उसका नाम होगा, ठीक है, कुछ उसका क्या होगा, नाम होगा, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें कि उसकी कुछ वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी, ठीक है, प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जैसे कि जब आप एडमिशन लेते हो तो आपकी भी कुछ पहचान होती होगी, जैसे आपका नाम है, ठीक है, आपके नाम के आपके नाम से आपकी पहचान होती है, तेरे नाम से तेरी पहचान होती है, ठीक है। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए भी 5 क्या होते हैं, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे कि 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, अगर अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तब हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन हो जाता है तब हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का निष्कासन, अगर कहीं गैस निकलती हुई दिखाई देती है मेरे को, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवक्षेप का निर्माण, ठीक है, कहीं पर अवक्षेप का निर्माण हुआ, जैसे कि दूध में मैंने नींबू को मिलाया तो वहां पर अविलय ठोस था, क्या था, अविलय ठोस, पनीर था, ठीक है, पनीर था, वो फटा हुआ दूध था, ठीक है, वो कहलाएगा आपका अवक्षेप, ठीक है, वहां पर अवक्षेप का निर्माण हुआ। और एक और चीज रहेगी, वो है आपकी तापमान में परिवर्तन। कहीं पर तापमान बदल जाएगा, टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, वो कहलाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, 5 पॉइंट हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के, ठीक है। 5 पॉइंट क्या है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के। बाकी का अगर मैं यहाँ पर एक और चीज की बात करूं कि जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो भाई ये चीज अलग है और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग है। तो हमने यहाँ पर एरो क्यों लगाया है, यहाँ पर प्लस क्यों लगाया है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर प्लस कैसे आया, यहाँ पर ये एरो का चिन्ह कैसे आया। पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन बनाना बताऊंगा मैं तेरे को, ठीक है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर तेरे को कुछ भी नहीं आता तो भी तू सीख जाएगा। फिलहाल इतनी चीज याद रख तू कि ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है अभिकारक, ठीक है। यानी कि तीर से पहले का जो पोर्शन होता है, तीर से पहले जितने भी तत्व आते हैं, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और तीर के बाद में जो चीज बन करके प्राप्त होगी वो मिलेगी उत्पाद, ठीक है, क्या मिलेगी, उत्पाद, ठीक है। अभिकारक क्या कहते हैं, अभिकारक की डेफिनेशन क्या है मुकुल भैया, अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे अभिकारक की डेफिनेशन क्या है मुकुल भैया। तो अभिकारक की डेफिनेशन है कि वह तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, हिस्सा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम ने भाग लिया और ऑक्सीजन ने भाग लिया, तो वो कहलाया आपके अभिकारक, ठीक है। उत्पाद किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया या वे तत्व जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं
वो कहलाते हैं उत्पाद। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर के बन करके तैयार हुआ। ठीक है, अगर मैं तेरे को यहाँ पर डेफिनेशन लिखवा दूं तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी कि वे तत्व जो रासायनिक भाग लेते हैं। ठीक है, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वो कहलाते हैं तेरे क्या? अभिकारक। ठीक है, और उत्पाद कैसे कहते हैं? उत्पाद देख तू। ठीक है, उत्पाद कहते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया या फिर वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। भाई जो भाग लेंगे वो कहलाएंगे उत्पाद, जो फलस्वरूप बन के तैयार होंगे वो कहलाएंगे उत्पाद। ठीक है, यानी कि जो अभिक्रिया भाग ले रहे हैं ना वो कहलाएंगे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन के तैयार होंगे वो कहलाएंगे तेरे उत्पाद। ठीक है, वे तत्व ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर होता है कॉन्सेप्ट सारा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर अभिकारक कहलाएगा वे तत्व जो रासायनिक विक्रिया भाग लेते हैं। यहाँ पर उत्पाद कहलाएगा वे तत्व जो रासायनिक विक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ पूरा। ठीक है, रिपीट क्या करना है इसमें कि सबसे पहले हमने देखी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन हमने देख ली कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके नहीं है एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखा। एग्जाम्पल हमने दो तत्व लिए इसमें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाई, मैंने रिएक्शन करवाई या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलवाया, ठीक है, जलाया, तो मुझे प्राप्त हुआ यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैंने जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। मैग्नीशियम कैसा था? चांदी जैसे रंग का था। जो मैग्नीशियम का तार था वो कैसा था? चांदी रंग के था। ठीक है, चांदी के रंग के समान था। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला वो कैसे कलर का था? वो सफेद कलर का था। ठीक है, मैग्नीशियम का जो तार था वो सॉलिड में था, ऑक्सीजन आपकी गैस में थी, और ये जो था मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिला हमें वो भी कैसा था? सॉलिड में था। अगर मैं हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन में जो तीर से पहले की चीज होती है, यानी कि तीर से पहले की जो तत्व होते हैं जो रासायनिक विक्रिया भाग लेते हैं वो कहलाते हैं आपके अभिकारक। और जो फलस्वरूप बनते हैं रासायनिक विक्रिया के फलस्वरूप बन करके प्राप्त होते हैं, तीर के बाद वाली जो चीज होती है, ठीक है, तीर के बाद वाले जो तत्व बनकर तैयार होते हैं वो कहलाते हैं आपके उत्पाद। ठीक है, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि रासायनिक विक्रिया की पहचान करने के जो 5 मैंने पॉइंट बताए थे उनके बारे में। ठीक है, तो इसको हम रफ करते हैं और उन पॉइंटों को नोट करते हैं। हाँ जी, तो हमने सेकंड पॉइंट को क्या कर लिया? नोट कर लिया कि रासायनिक विक्रिया की पहचान। भाई रासायनिक विक्रिया की पहचान करने के लिए 5 इसमें पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, 5 पॉइंट कौन से दिए गए? पहला दिया गया अवस्था में परिवर्तन। अब देखो अवस्था में परिवर्तन होगा कैसे, सबसे पहले ये देखो। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन का मतलब है कि जो कोई भी वस्तु रहेगी, जो कोई भी तत्व रहेगा, पहले सॉलिड में होगा। ठीक है, तो वो किसी दूसरे तत्व के साथ रिएक्शन करके या गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है और एक्वस में भी कन्वर्ट हो सकता है। एक्वस का मतलब मुकुल भैया, एक्वस का मतलब है कि कोई जलीय विलयन बन सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर कार्बन को लेता हूँ। ठीक है, कार्बन को मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूँ तो मुझे मिलता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिलती है? गैस मिलती है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो कार्बन किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था। ऑक्सीजन किस में था? गैस स्टेट में था। और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला था वो भी क्या थी? गैस फॉर्मेट में थी। ठीक है, गैस फॉर्मेट में कैसे थी? जब मैं कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा, ठीक है, जैसे कि मैंने कोई कागज लिया, ठीक है, कागज लेकर के लिया कि कहाँ पर? हवा में ऐसे ही जला दिया। ठीक है, ऐसे ही जला दिया। ठीक है, ऐसे जलाने के बाद में तो उसमें से जो गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, वो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आपके घरों में कुछ लोग चूल्हे पे खाना बनाते होंगे। ठीक है, तो चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाई गैस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जैसे कि ठंडा आती है, ठंडे के मौसम में जब कोई अपने घरों में आँच बनाता है, ठीक है, आग लगाता है, ठीक है, किसी भी चीज में आग लगा करके हाथ को सेकता है, बॉडी को सेकता है, ठीक है, तो वो उसमें से जो गैस निकलती है वो कहलाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है,
आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर तत्वों को क्या कर देता हूँ, नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ये रहा आपका कार्बन, क्या ये कार्बन, प्लस में ये क्या थी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, प्लस में क्या मिली हमें, ठीक है, हमें बन करके मिली थी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके हमें मिली थी, ठीक है। अगर हम दूसरे तत्व की बात करें, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ, इसमें ज़्यादा कोई खास ऐसी बात नहीं थी। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो दूसरा पॉइंट है आपका क्या, रंग में परिवर्तन, ठीक है, दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ठीक है। रंग में परिवर्तन कैसे होगा, आप देखो सबसे पहले कि रंग में परिवर्तन आखिरकार हुआ कैसे। जैसे ही मैं किसी भी तत्व को लेता हूँ, किसी भी एलिमेंट को लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, ठीक है, कौन सा एलिमेंट लिया, मैंने यहाँ पर मान लिया कि जिंक ले लिया, ठीक है, जिंक ले लिया। अब जिंक जैसे ही मैंने लिया तो जिंक को मैंने CuSO4 के साथ में क्या करवाया, रिएक्शन करवाई। अब जैसे ही मैंने जिंक की रिएक्शन CuSO4 के साथ में करवाई, ठीक है, करवाई, उसके बाद में मुझे यहाँ पर मिला ZnSO4, ठीक है, ZnSO4, ठीक है। जैसे ही ZnSO4 मिला, प्लस में कॉपर क्या निकल गया बाहर, ठीक है, कॉपर बाहर निकल गया। अब भाई कॉपर बाहर क्यों निकला, क्योंकि ये था अधिक अविक्रियाशील तत्व। जिंक का जो था, जिंक का जो लेवल था वो मतलब ज्यादा ऊपर था, ज्यादा ऊपर वाला था, कॉपर का था नीचे। मतलब ऐसे अगर इसको दूसरे तरीके से रिलेट करना चाहो तो ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जिंक जो था वो ज्यादा अमीर था, ज्यादा पैसे वाला था, ये था कॉपर कम पैसे वाला था, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास था, ठीक है, ये कैसा ज्यादा पैसे वाला था। तो इसने SO4 के साथ में रिएक्शन करके नहीं, किसका निर्माण किया, यहाँ पर ZnSO4 के का क्या क्या निर्माण किया, ठीक है, और यहाँ पर मिला में Cu, ठीक है, Cu बाहर निकाल दिया इसने, ठीक है, कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया। अब ये जो था जिंक वो क्या था, सॉलिड स्टेट में था, ठीक है, ये था एक्वस, ये भी था एक्वस, और ये मिल करके प्राप्त हुआ हमें सॉलिड, ठीक है, सॉलिड दोबारा से बाहर निकाल दिया इसने। अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था वो कैसे कलर का था, नीले कलर का था, ठीक है, नीला रंग का, ठीक है, कॉपर सल्फेट था नीले रंग का था। और यहाँ पर जिंक जो था, जिंक सल्फेट था वो क्या था, रंगहीन। रंगीन का मतलब इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस। जैसे पानी का कलर होता है, पानी का कोई कलर होता है नहीं, होता ना, कलरलेस होता है, वैसे ही होता है, ये रंगहीन होता है, ठीक है। तो जिंक को जब मैंने कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करा तो ZnSO4 मिला और साथ में Cu को बाहर निकाला। अब Cu को बाहर क्यों निकाला ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी ज्यादा मूड मानने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ इतना ही देखना है कि रंग में परिवर्तन हुआ तो नीले से नीले रंग का था कॉपर सल्फेट, जब जिंक मिला सल्फेट के साथ में तो वो रंगहीन हो गया। और जो कॉपर निकला इससे, ठीक है, उसका कलर था कैसा, भूरे रंग का, कैसे था, भूरे रंग का, ठीक है। कॉपर जब इसमें से निकला तो कैसे कलर का मिल बन गया, भूरे रंग का बन गया, ठीक है, कॉपर जो था। कॉपर वैसे जहाँ तक वहाँ तक भूरे रंग का ही होता है, वैसे नॉर्मल जो कॉपर होता है वो भी भूरे रंग का ही होता है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करें तो तीसरा पॉइंट कहता है आपका क्या, तापमान में परिवर्तन, ठीक है। गैस का निष्कासन देखते हैं सबसे पहले, गैस कैसे निकलती है, गैस का निष्कासन या फिर गैस का निकलना, ठीक है, गैस का निष्कासन भी लिख सकते हैं या फिर गैस का निकलना ये भी लिख सकते हैं। अब गैस कैसे निकलती है सबसे पहले ये देखो, ठीक है, जब मैंने Zn को, ठीक है, Zn को किसके साथ में मिक्स किया, HCl अम्ल के साथ में मिलाया, ठीक है, जब मैंने Zn को HCl अम्ल के साथ में मिलाया तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, ZnCl2 मिला, ठीक है, ZnCl2 मिला और साथ ही साथ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई इसमें से, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। भैया ये बताओ, ठीक है, आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा, जैसे कि मैं तेरी बात करूँ तो तेरे को कुछ ना कुछ डाउट आया होगा, ठीक है, डाउट का मतलब कोई ऐसा कोई डाउट होगा, ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न होगा जो तू मेरे से पूछना चाह रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, ये पता कैसे चला कि ये हाइड्रोजन गैस ही थी और कोई गैस बाहर क्यों नहीं निकली। भाई जब एक्सपेरिमेंट किया था वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया था इस फॉर्मूले पर, तब उन्होंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि जलती हुई मोमबत्ती को या फिर जलती हुई माचिस की तीली को हम उस गैस के पास में लेकर के जाएंगे जो गैस से बाहर निकलेगी। अगर वो माचिस बुझ जाती है तो वो कहलाएगा
CO2 गैस, ठीक है, वो कहलाएगी CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन का आग से संपर्क को हटा देती है, इस वजह से आग जो होती है बुझ जाती है, ठीक है। इसलिए इस वजह से वायुमंडल में क्या, अंतरिक्ष में क्या आग नहीं लग सकती, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी तरीके से कि जब जलती मोमबत्ती जलती तीली को हम दूसरी गैस के पास में ले जाते हैं, अगर वो पॉप साउंड के साथ में जलती है तो हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस है। और यहाँ पर ऐसा ही हुआ था, यहाँ पर पॉप साउंड के साथ में जली थी, तब वैज्ञानिकों ने कह दिया कि ये हाइड्रोजन गैस, इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या निकली है, बाहर निकली है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर हुई है। जो जिंक था आपका वो कैसा था, वो था आपका सॉलिड, ये क्या था एक्वस, और ये क्या था गैस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर निकल गई गैस, ठीक है, गैस का निष्कर्षण ऐसे हुआ। अगर मैं बात करूँ चौथे पॉइंट की आपकी, तो चौथा पॉइंट कहलाता है आपका कि तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन भाई कैसे हुआ, आप देखो। सबसे पहले तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज ठंडी है, ठीक है, उसको हमने हीट दी, ठीक है, ऊष्मा दी, ऊष्मा देने के बाद में जो चीज आपकी ठंडी थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई, ठीक है, क्या हो गई, गर्म हो गई, ठीक है। तो वहां पर हुआ तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन में ये हुआ। अब पांचवा पॉइंट आता है आपका अवक्षेप का निर्माण, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है आपका, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण। भाई अवक्षेप होता क्या है, देखो अवक्षेप होता क्या है, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और वहां से कोई अविलय ठोस मिलता है जो पानी में घुल नहीं पाता, वो कहलाता है आपका अवक्षेप। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो पनीर जैसा था ना, पनीर था, जैसे दूध में मैंने नींबू को डाला तो पनीर मिला मेरे को, ठीक है। पनीर मिलने के बाद में जो बना, ठीक है, जो पनीर बनकर तैयार हुआ तो उसमें से पानी अलग हो गया, पनीर अलग होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा अवक्षेप, क्योंकि वो पानी में पूरी तरीके से घुल नहीं पा रहा था। दूसरी ओर मैंने यहाँ पर लूँ तो एक मैं ले सकता हूँ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या ले सकता हूँ, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। मैं यहाँ पर लूंगा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट नहीं, मैं यहाँ पर लूंगा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है, AgNO3, AgOG वो वाला Ag नहीं, ये Ag यानी कि सिल्वर और NO3 यानी कि नाइट्रेट। जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ में रिएक्शन करवाया, ठीक है, जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट की NaCl के साथ में रिएक्शन करवाया, ठीक है, रिएक्शन करवाने के बाद में मुझे यहाँ पर मिला, क्या चीज मिली यहाँ पर मुझे, AgCl, ठीक है, AgCl प्लस में Na ये वाली, Na प्लस में NO3 ये वाली, NO3, ठीक है। यहाँ पर जो अवक्षेप का निर्माण हुआ वो कहलाया AgCl, ठीक है, AgCl ये रहा आपका अवक्षेप, ठीक है, ये क्या है, अवक्षेप। अवक्षेप कहलाता है अविलय ठोस, ठीक, अविलय ठोस, ठीक है, ये कहलाएगा आपका अविलय ठोस अवक्षेप AgCl, ठीक है। और सोडियम नाइट्रेट जो था वो अलग था, ठीक है। अब AgNO3 को जब मैंने किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में, सिल्वर क्लोराइड में, वो सॉरी सोडियम क्लोराइड में जब ऐड करवाया तो मुझे मिला यहाँ पर एक अवक्षेप जो था AgCl, ठीक है। AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl का मतलब है सिल्वर क्लोराइड। और जब भी कोई अवक्षेप बनता है तो हम नीचे एरो लगा करके क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या इसको चिन्हित करते हैं, ठीक है, चिन्हित करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। हाँ जी, तो शब्द समीकरण कैसे कहते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। शब्द समीकरण उसे कहते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में निरूपित किया जाता है, शब्दों के रूप में लिखा जाता है, तो वो कहलाती है आपकी शब्द समीकरण, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जैसे ही मैं कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे को मिलेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज मैं शब्दों के रूप में लिख दूं तो वो कहलाएगी आपकी शब्द समीकरण, ठीक है। यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी कि जब किसी रासायनिक क्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो वो कहलाती है शब्द समीकरण। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं
तो जब मैं कार्बन को, ठीक है, ये क्या है, कार्बन है आपका, कार्बन को जब मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब मैंने कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिली, गैस मिली, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मुझे गैस मिली। तो ये सारा फॉर्मेट यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मेट था ये कहलाया आपका शब्द समीकरण। क्या कहलाया, शब्द समीकरण, ठीक है, ये कहलाया शब्द समीकरण। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं। आई होप आपको शब्द समीकरण क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण कहते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, जब किसी रासायनिक समीकरण को, ठीक है, पदार्थ के प्रतीक या फिर उसके सूत्रों के आधार पर जब मैं लिखता हूँ, ठीक है, जब लिखते हैं तो वो कहलाती है आपकी रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, अब देखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थ के और उसके प्रतीक को, पदार्थ के प्रतीक और उसके रासायनिक सूत्रों के आधार पर लिखा जाता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये रही शब्द समीकरण, शब्दों के रूप में लिख दिया। अब इन्हीं शब्दों को मैं इनके प्रतीकों या इनके फॉर्मूले के रूप में लिख दूं, ठीक है, वो कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का सिंबल है यहाँ पर, सबसे पहली डेफिनेशन देख, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कार्बन का सिंबल है यहाँ पर सी, ठीक है, कार्बन का प्रतीक क्या है, सी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O2, ठीक है। जब मैं सी को O2 के साथ में यानी कार्बन का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है CO2 गैस मिलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि जब मैं Mg को, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं तो मुझे मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है ना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका शब्द समीकरण, नहीं रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। भाई शब्द समीकरण में हमने देखा कि जब किसी रासायनिक विक्रिया को शब्दों के रूप में लिखते हैं तो वो कहलाती है शब्द समीकरण। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, ठीक है, वो कहलाया शब्द समीकरण। इस फॉर्म में लिख दिया, शब्दों के रूप में लिख दिया तो शब्द समीकरण, ठीक है। रासायनिक समीकरण में देखो, जब किसी रासायनिक विक्रिया को पदार्थ के प्रतीक और उसके सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो वो कहलाती है शब्द समीकरण, ठीक है, वो कहलाती है रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहाँ पर कार्बन था, कार्बन का सिंबल लिख दिया मैंने सी, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, CO2, ठीक है। ये कहलाएगा आपका पूरी की पूरी रासायनिक समीकरण कहलाए। शब्दों के रूप में लिखेंगे तो शब्द समीकरण, और रासायनिक प्रतीक, ठीक है, या फिर रासायनिक फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो वो कहलाएगा आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो में ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि किसी भी रासायनिक विक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, या फिर हम डिस्कशन करेंगे कि संतुलित रासायनिक विक्रिया किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक विक्रिया किसे कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की लेक्चर में फिलहाल इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।